ओरिजिनली जिन्ना मुसलमान नहीं था। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ गुजराती। अरे भाई मछली बेचने देता यार उसको मछली के चक्कर में देश बदल गया। जिन्ना हर वो चीज करना चाहता था जिससे बवाल हो। खुदे सुअर का सूप पीता है। बताओ मेरे मिल्लत के जवानों, मैंने क्या नाजायज मांग कर दी? अरे यार तू पैदे नाजायज हो गया, मांग क्या कर रहा है यार? नहीं हम गलत बोल रहे हैं तो बोलो तुम्हारे दादा क्या थे। नहीं तो माइक पे गाली नहीं ना दे सकते जिन्ना। अब कश्मीर में देखते हैं हम लोग 30% एरिया किसने कब्जा कर लिया? पाकिस्तान, जिसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। क्या कहते हैं? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। POK, इसको पोक मत बोल देना, POK होता है। नहीं तो फिर पोर्क कह दोगे तो फिर वो तो पाकिस्तानियों के मीट को क्या कहते हैं? पोर्क। पाकिस्तानियों के मीट को क्या कहते हैं? पोर्क। नहीं समझे? सुअर के मीट को क्या कहते हैं? पोर्क। तो दोनों तो पर्यायवाची एक दूसरे का। जिन्ना सुअर का सूप पीता था। जिन्ना का फेवरेट जो था वो सुअर का सूप था। यहाँ पर एक आदमी रहते थे जिनका नाम था मुंजा भाई। क्या नाम था? मुंजा भाई। मुंजा भाई ठक्कर। मुंजा भाई ठक्कर गुजरात के रहने वाले थे। मुंजा भाई ठक्कर। तो मुंजा भाई ठक्कर गुजराती थे। और गुजराती जो थे होते हैं ना, बहुत गुजराती और राजस्थानी ज्यादा शाकाहारी होते हैं अन्य राज्यों की तुलना में। ये लोग ज्यादा शाकाहारी। तो मुंजा भाई ठक्कर मछली का व्यापार करते थे, बेचते थे। तो सब लोग शाकाहारी सब इसको कहा कि भग भग तू मछली बेच रहा है, छी पाप पड़ेगा। तो मुंजा भाई ठक्कर को निकाल दिया लोग, कहा कि तुम ठीक नहीं है। मुंजा भाई ठक्कर चल गए कराची में, वहां व्यापार करने के लिए। वहां इनका बेटा हुआ जेना। क्या नाम हुआ? जेना भाई ठक्कर। जेना भाई ठक्कर। जेना भाई ठक्कर ये व्यापार करते थे भी मछली का। इस जेना भाई ठक्कर का बेटा हुआ मोहम्मद अली जिन्ना, जो मुसलमान बन गया। मोहम्मद अली जिन्ना। ओरिजिनली जिन्ना मुसलमान नहीं था। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ गुजराती। सरदार पटेल भी गुजराती, गांधी भी गुजराती, जिन्ना भी। आगे बढ़े। जिन्ना मुस्लिम नहीं, ओरिजिनली मुस्लिम नहीं था। अब यहाँ उसको ना व्यापार करता था जेना भाई ठक्कर। तो हिंदू लोग में बहुत एक बड़ी संख्या शाकाहारी है। मुसलमानों में बहुत छोटी माइन्यूट संख्या शाकाहारी है, बहुत कम। हम बहुत कम देखे हैं। एगो हमारा सबसे छोटा भाई हुआ है, वो एकदम भयानक वाला शाकाहारी है। सबसे छोटा भाई है ना मेरा, भयानक वाला शाकाहारी है। उसका बर्तन वर्तन भी अलग रखे। चिकन अंडा मछली कुछ टच हो गया ना तो उस दिन भूखले सूझ जाए। एकदम नहीं, अजीब टाइप वाला शाकाहारी होता है। एक शाकाहारी होता है भाई आप खाओ हमको कोई दिक्कत नहीं है, उसका अलग सिस्टम है। तो एकदम अलग टाइप का। तो जेना भाई को ना मुसलमानों के बीच मछली का व्यापार करने में दिक्कत नहीं आती थी, क्योंकि वो लोग मांसाहारी हैं। धीरे धीरे रहते रहते मोहम्मद अली जिन्ना क्या बन गया? मुस्लिम बन गया। यहाँ स्वामी विवेकानंद की एक बात आपको याद रखना है। स्वामी विवेकानंद ने एक बात बोला था, यदि कोई तुम्हारे धर्म को छोड़ के जाता है तो ये मत सोचना कि तुम्हारे धर्म से एक इंसान कम हो गया, बल्कि ये याद रखना तुम्हारे धर्म का एक नया दुश्मन तैयार हो गया जो तुम्हारी हर कमजोरियों को जानता है। दिख गया जिन्ना? अरे भाई मछली बेचने देता यार उसको मछली के चक्कर में देश बदल गया। दुश्मन का तैयारी को। इसीलिए हम मछली देखते हैं तो हमको जिन्ना की याद आती है। मछली बेचला के चक्कर में ना उसको गुजराती लोग निकाला रहता और ना ही जाके उधर जिन्ना बनल रहता। वहां पे कराची मजबूरी में गया था। व्यापार देखो, किसी का व्यापार तो नहीं छोड़ सकता है कोई भी, क्योंकि उसी में आइडिया है। अब हमको कोई यहाँ से कोचिंग हटा देगा तो हम दूसरे जगह जाके पढ़ेंगे। अब हम थोड़े कल को साड़ी की दुकान खोल लेंगे। भैया उसमें भी बढ़िया भैया 20-20 हजार रुपया का बनारसी साड़ी आता है। नहीं समझ में आ गया? महंगा आता है। हमको यो पता रहता है कहाँ 5-6 हजार का मिलता है जिसको 20 हजार में फिर बेचा जाता है। अभी जो इससे पहले बैच वाला है तो ना आजमगढ़, मोहम्मदाबाद, मऊ ये सब जगह पे वहाँ बनता है। आगे बढ़े तो बताइए जिन्ना। सर ये सही बात है। तो हम अपने घर से जिन्ना हमारे घरे का था। सही बात है। वो जिन्ना ने इतनी नफरत फैलाया कि लोगों के दिमाग में बैठ गया ये बहुत कट्टर आदमी होगा। जबकि जिन्ना ने स्वयं कहा था कि मैं मुसलमानों का राजनीतिक नेता हूं, धार्मिक नेता नहीं। खुदे सुअर का सूप पीता है। दुनिया में बहुत जगह सुअर खाए जाते हैं। यूरोप वाला सुअर साफ सुथरा रहता है, गुलाबी कलर का, एकदम बेड पे सोता है ऐसे चढ़ के। यूरोप वाला अगर इंडिया का आके देख लिया सब ना तो हमको लगता है खाना छोड़ देगा सब। अपने यहाँ गुलाबी ने करिया होते हैं सब। नालिया में दिन भर नालिये में रहेगा। यहाँ पे आगे बढ़े। जो जे को जिस जिन्ना की बात को लोग एक्सेप्ट क्यों किया? धर्म एक, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म एक ऐसा नशा है जो एक बार कोई
किसी पे चढ़ गया तो जिंदगी भर नहीं उतरेगा। आज भी है, आज भी व्हाट्सएप पे एक बार मैसेज लिख के आता है ना, गांधी ने देश का विभाजन किया, लोग मान लेते हैं, जबकि असली चोर तो जिन्ना था। गांधी ये चाहता था कि खून खराबा ढेर ना हो, और जिन्ना चाहता था कि जितना खून खराबा होगा लोग हमसे जुड़े रहेंगे, जितना मारधार होगा गांव में लोग नेता के पास जाएंगे, और जब शांति रहेगा तो लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, साधु के पास जाएंगे, टीचर के पास जाएंगे, सत्संग करेंगे, और मार जैसे हुआ नेता के पास जाएंगे। इसीलिए जिन्ना चाहता था यही सब हो यहाँ पर, समझा गया कि नहीं गया? जानबूझ के लफड़ा अटकाता था, इतना कमीना था, गरियाने का मन करता है चुट्टा। ये माइक पहन के नहीं ना गरिया सकते हो, अभी नहीं गरिया सकते हैं ना, तो सब जिन्ना की औलाद भाषण देगा शाम को कि गरिया दिया इसको, नहीं समझ में आ गया? जिन्ना हर वो चीज करना चाहता था जिससे बवाल हो, और गांधी चाहते थे कि बवाल ना हो। इवन की जिन्ना जो उस समय वायसराय की गाड़ी होती थी, तो वायसराय की गाड़ी थी तो अंग्रेज गए से तो करा ही गाड़ी मेरा रहेगा, 4 व्हीलर ही मेरा रहेगा, जानबूझ के इस पे फिर बवाल हो, फिर भाषण दे कि बताओ मेरे मिल्लत के जवानों मैंने क्या नाजायज मांग कर दी। अरे यार तू पैदे नाजायज हो गया, मांग क्या कर रहा है यार? नहीं हम गलत बोल रहे हैं तो बोलो तुम्हारे दादा क्या थे। और जेना भाई ठक्कर चाहे कुछ भी हुआ हो, वह इंसान देश का विभाजन नहीं कर सकता था। उनके मुंजा भाई ठक्कर नहीं कर सकते थे, एगो से बियाह किया ओकरा चक्कर में मुस्लिम बन गया जिनवा। बाकी बहुत सारी चीजें हमको दबे अंदाज में बोलना पड़ता है, नहीं समझे? नहीं तो माइक पे गाली नहीं ना दे सकते जिन्ना को, माइक बंद करके। सर जीना से लग रहा है झींगा मछली बेचते हो, नाम का अलग चीज है, वो बहुत बड़ा चीज नहीं, लेकिन जिस तरह से उसने किया ये गड़बड़ किया था यहाँ पे, समझा गया कि नहीं आ गया? उसी तरह बहुत बहुत ही ससुरा नौटंकी किया, एक दो को नहीं ना किया है।